हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। अपनी दौड़ को पूरा करें, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 उसकी 24 आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आप एक मसीही दौड़ में हैं। जैसे हमें शारीरिक दौड़ को दौड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मिक दौड़ को दौड़ने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत होती है। वह सामर्थ्य परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर की हजूरी में जाना है। जब आप इनको पकड़े रहते हैं, तब आप इस दौड़ को पूरा कर पाते हैं और जीतते हैं। जिस प्रकार हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र से ही पिता परमेश्वर के वचन को सुनाने लग गए थे। उनको पता था कि उनको पिता के कामों को करना है। उनको पता था कि मुझे दौड़ को जीतना है, और इसके लिए वे सारी रात प्रार्थना करते थे, उपवास रखते थे, और इस दौड़ को पूरा करने के लिए वह आत्मा में मजबूत बने। लेकिन इस दौड़ को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत से विरोध और सताव को सहा, लेकिन अंत में वह ही विजेता रहे। उन्होंने मौत पर विजय पाई। मेरे प्रियो, मसीही दौड़ एक ऐसी दौड़ है जिसको पूरा करने के लिए आपको बहुत से सताव और विरोध और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, परंतु विजय वही होता है जो अंत तक धीरज धरे रहता है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति इस दौड़ को पूरा नहीं कर पाता। जैसे शिमशोन को परमेश्वर ने एक सफल न्यायी के रूप में चुना था, वह इस दौड़ को पूरा नहीं कर पाया। वह पाप में गिरा और इस दौड़ में हार गया। लेकिन जब हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि उसने हर विरोध सताव को सहा, पर वह फिर भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करता रहा और परमेश्वर और उसके कामों से पीछे नहीं हटा। बाइबल के अनुसार प्रेरित पौलुस ने सबसे अधिक परमेश्वर के सुसमाचार को अलग अलग प्रदेशों में सुनाया, क्योंकि पौलुस जानता था कि वह एक दौड़ में है और इस दौड़ को उसे पूरा करना है। और अपनी इस दौड़ को प्रेरित पौलुस ने पूरा किया और जीता। मेरे प्रियो, इस दौड़ को पूरा करने में बहुत दिक्कतें, परेशानियां और बाधाएं आपके रास्ते में आ सकती हैं, पर आपको धीरज धर के दौड़ना है, और जो ऐसा करता है वह विजयी होता है। पर बहुत सारे लोग पाप और इन बाधाओं के आगे घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन जो अंत तक दौड़ता रहता है वह जीतता है और परमेश्वर उसे आशीषित करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी इस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचनों पर चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें और परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, उपवास और उसकी हजूरी में बने रहें, ताकि आप इस दौड़ के विजेता बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि आपकी आज्ञाओं को मानूंगा, इस दौड़ को पूरा करूंगा और जीतूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।